Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Education and Vlogs. In this video we are going to talk about parts of speech and their types. आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और इसकी कितनी टाइप्स होते हैं और हर टाइप्स के बारे में आपको मैं समझाऊंगा एग्जांपल के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो लिखा है कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स आर क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ पे बिल्कुल साफ शब्दों में बताया जा रहा है कि वर्ड्स को डिफरेंट काइंड और डिफरेंट क्लासेस में बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है, उसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू देयर यूज़, वर्ड के यूज़ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। दी पार्ट ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करेंगे तो टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। सबसे पहले होता है नाउन, नंबर सेकंड होता है एडजेक्टिव, नंबर थर्ड होता है प्रोनाउन, नंबर 4 होता है वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 प्रीपोजिशन, नंबर 7 कंजक्शन एंड नंबर 8 इंटरजेक्शन। अब हम नंबर वाइज पढ़ेंगे। नाउन क्या होता है इस एग्जांपल के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, फिर एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे और इसी तरीके से पूरा हम 8 टाइप्स पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। सबसे पहले यहाँ पे नाउन, अगर हम नाउन की बात करें, अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग एज अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। सबसे पहले हम नाउन की बात अगर करें, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी एनिमल का नाम, किसी भी जानवर का नाम, उसे हम नाउन कहते हैं, यानी कि नाम किसी चीज़ का। सबसे पहले एग्जांपल यहाँ पे है अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। अकबर क्या था? एक महान बादशाह था। तो इसमें नाउन की अगर हम बात करें, अकबर इसमें नाउन है। सेकंड एग्जांपल है कोलकाता इज़ ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ऑफ हुगली। यानी कोलकाता कहाँ पे, लोकेशन यहाँ पे बताई जा रही है कि कोलकाता कहाँ पे है। तो इस सेंटेंस के अंदर जो हमारा नया कोलकाता है, ये नेम है, इसको हम नाउन कहते हैं। नंबर थर्ड है एग्जांपल में, द रोज़ स्मेल स्वीट, यानी जो फूल है उसकी खुशबू कैसी है? बहुत ही अच्छी। तो यहाँ पे रोज़ है, रोज़ ये हमारा नाउन होगा। उसके बाद नोट अगर हम पढ़ें तो नोट में ये लिखा है कि द वर्ड थिंग इंक्लूड ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, हियर, टेस्ट, टच और स्मेल एंड समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट परस्यू बाय द सेंसेस। उसके बाद हम नंबर सेकंड की बात करें, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज्ड टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नोन एज ही इज़ अ ब्रेव बॉय। एडजेक्टिव मतलब होता है, जैसे मान लीजिए एक लड़का है, लेकिन लड़के के बारे में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वो ब्रेव है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव एक ऐसा चीज़ होता है जो नॉन को डिफ़ाइन करता है, नॉन के बारे में बताता है कि वो क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि ही इज़ अ ब्रेव बॉय। अब ही इज़ अ बॉय अगर हम कहेंगे वो एक लड़का है, लेकिन लड़के के बारे में एडजेक्टिव बताया जा रहा है कि वो ब्रेव है, क्या है? बहादुर लड़का है। उसी के बाद बता रहा है कि देयर आर 20 बॉयज़ इन द क्लास। क्लास में कितने लड़के हैं? 20। तो यहाँ पे जो 20 है ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। उसके बाद नंबर थर्ड की अगर हम बात करें, प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जिसको हम नाउन के बदले यूज़ करते हैं, नाउन की जगह यूज़ करते हैं। जैसे जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। अब यहाँ पे सबसे पहले नॉन यूज़ हुआ, जॉन इज़ एब्सेंट। अब उसकी बिकॉज, अब ये जो ही है वो ही जॉन की जगह लगा है, ही इज़ इल। ये जो ही है इसे हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। उसी तरीके से सेकंड एग्जांपल में बताया जा रहा है, द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। यानी कि बुक्स वहीं है जहां आपने उनको छोड़ा है। अब यहाँ पे बुक्स है, आर वेयर यू लेफ्ट देम, तो देम यहाँ पे क्या होगा? ये बुक्स के लिए आ रहा है, तो ये हमारा प्रोनाउन होगा। उसके बाद अगर हम बात करें नंबर 4 की, नंबर 4 है वर्ब। अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एनी एक्शन और स्टेट। यानी कि वर्ब होता है कोई भी काम, किसी भी काम को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। कोई भी एक्शन करना, कोई भी काम करना। ये जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है, द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कज़न। यहाँ पे रोट, लड़की ने क्या करा? अपने कज़न को लेटर लिखा। तो रोट यहाँ पे क्या है? वर्ब, यानी कि लिखना। ये उसने क्या करा? लिखा। तो यहाँ पे ये वर्ब होगा। उसके बाद कोलकाता इज़ अ बिग सिटी। कोलकाता क्या है? एक
बिग सिटी है। यहाँ पे स्टेट बताया जा रहा है कि स्टेट को बताया जा रहा है हालत की कोलकाता क्या है, एक बिग सिटी है। उसके बाद आयरन एंड कॉपर आर यूज़फुल मेटल्स, आयरन और कॉपर्स क्या है, आर यूज़फुल। तो यहाँ पे आर है क्या होगा, ये प्रोनाउन होगा। यहाँ पे इज़, ये प्रोनाउन होगा, सॉरी ये प्रोनाउन नहीं, आर यहाँ पे वर्ब है आपका और यहाँ पे इज़ आपका वर्ब में आएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि एडवर्ब, एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यहाँ पे एडवर्ब क्या होता है कि जो वर्ब के बारे में या फिर एन एडजेक्टिव के बारे में उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे कुछ, उसे हम कहते हैं एडवर्ब। जैसे ही वर्क द सम क्विकली, वो क्या करता है, वर्क तो वो करता ही है, वर्क करता है लेकिन कैसे कर, क्विकली करता है। यानी कि वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि वो क्विकली यानी कि तेज़ी से काम करता है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि ये फूल क्या है, बहुत ही खूबसूरत। ये जो वेरी है यहाँ पे ये वर्ब होगा, यानी कि किसी फ्लावर के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है कि मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। उसके बाद हम नंबर प्रीपोजिशन की हम बात करेंगे। तो प्रीपोजिशन क्या होता है, अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और अ प्रोनाउन to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in a relation to something else. प्रीपोजिशन, देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन। सबसे पहले मैं ये बताऊँ, यहाँ पे प्रीपोजिशन होता है जो किसी भी नॉन और अ प्रोनाउन को उसको शो करता है, किसी पर्सन को शो करता है। अब यहाँ पे बता रहा है प्रीपोजिशन कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे इन हो गया, एट हो गया, ऑन हो गया, ये सारे प्रीपोजिशन। जैसे ये क्या, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन, यानी कि एक गाय है कहाँ पे, गार्डन में। तो ये जहाँ जो इन है ना, ये होगा आपका प्रीपोजिशन। फिर सेकंड है द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, यहाँ पे ऑफ क्या होगा, हमारा प्रीपोजिशन। फिर है अ फेयर लिटल गर्ल सेट अंडर अ ट्री, अंडर यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा, ठीक है। उसके बाद कंजक्शन की अगर हम बात करें, अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स आर सेंटेंसेस एज रामा एंड हरी आर कजिन्स। कंजक्शन वो होता है जो दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को आपस में मिलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए रामा एंड हरी, तो यहाँ पे एंड हमारा क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ थर्ड वन में हम देखेंगे बट हमारा कंजक्शन होगा, ये मिलाने का काम कर रहा है। और लास्ट हमारा होगा इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन की अगर हम बात करें, इंटरजेक्शन होता क्या है, एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग एज हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। अचानक से हम कोई चीज़ नहीं बोले, अरे ये क्या हुआ, इस टाइप की बातें। तो सडन फीलिंग को ये क्या कर एक्सप्रेस करता है, बताता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हुर्रा यानी कि खुशी, खुशी को ये जाता है। ये हुर्रा का जो वर्ड है ये खुशी के लिए यूज़ होता है। वी हैव वॉन द मैच, हमने क्या किया, हमने गेम को जीत लिया, मैच को जीत लिया। अलॉस यानी कि गम को, यहाँ गम का इजहार होता है, यहाँ पे दुख का। अलॉस शी इज़ डेड, वो क्या हो गया, डेड है वो। थैंक यू सो मच।